जो घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है धर्म धर्म से लड़े, जाति जाति से लड़े, क्योंकि उनकी नकारात्मक राजनीति करने का तरीका है भारतीय जनता पार्टी का, जो एक तरफा फैसला लेते हैं। आम जनमानस को न्याय न मिले, उसी तरह के फैसले लगातार भारतीय जनता पार्टी ले रही है। भारतीय जनता पार्टी आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर हत्या दिवस मना रही है, क्या कहना है? हालांकि एक है घोषित और एक होती अघोषित। अगर हम इमरजेंसी को याद कर रहे हैं तो हमें अभी इस समय जो इमरजेंसी चल रही है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। धर्म के नाम पर भेदभाव है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हमें आपको सबको याद होगा, जयप्रकाश जी ने आह्वान किया था कि भ्रष्टाचार और महंगाई चरम सीमा पर है। उसी समय संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चला, उसके बाद हमें आपको इमरजेंसी देखने को मिली। आज बताइए, चरम सीमा पर महंगाई है कि नहीं है? चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है कि नहीं है? चरम सीमा पर अन्याय पहुंच गया है। तो आज उस समय घोषित इमरजेंसी है और भारतीय जनता पार्टी इस अघोषित इमरजेंसी की कब खुशी मनाएगी? ये तो मना रहे हैं क्योंकि राजनीतिक उन्हें लाभ उठाना, इसलिए मना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन आज भी तो अघोषित इमरजेंसी है। ऐसी इमरजेंसी में भी नहीं हुआ जो घटनाएं आज हो रही हैं। आप किसी के जो घटना इटावा में हुई है, ये वर्चस्ववादी लोग और शोषण करने वाले लोग, समाज में उनकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वो लोग कह रहे हैं सर, आपके द्वारा नाम लेकर धमकी दी गई कि हमारे संबंध है उनसे। मुझे एक, हालांकि हमारे जितने पत्रकार साथी हैं, सच्चाई तो आप भी जानते हो। अगर अपना प्रेस का नाम पूछोगे तो हम बता सकते हैं। अभी एक आप लोग जाइए उस परिवार में और पूछिए जा करके। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जातियों में लड़ाने के लिए और जातियों के बीच संघर्ष शुरू हो जाए, उसके लिए अभी तो और प्रयास करेगी। पता लगा कि अभी तो यादव भाइयों को भड़काने के लिए भेजेगी वो, और बीजेपी भेजेगी, याद रखना आप। फिर दूसरे समाज को भड़काने के लिए भेजेगी वो, क्योंकि उन्हें बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार में बहस ही नहीं करनी। और ये अधिकार अगर है सुनने का, अगर गीता का, भागवत का सुनने का अगर अधिकार है, तो कहने का अधिकार क्यों नहीं होगा? और फिर अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है तो कानून लाए, जैसे कश्मीर में कानून ले आए या और कानून ले आए हैं, तो कानून ले आए, वो कहें कि एकाधिकार हो जाएगा, इसके अलावा कोई भागवत नहीं कर सकता कथा, कोई भागवत कथा सुन नहीं सकता। ले आए सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग कानून क्यों नहीं लाते हैं? आखिरकार ये पूछी सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत हुआ है। क्या आप किसी के आज के समय बाल काट दोगे? आप उसकी चुटिया काट दोगे? सोचो, चुटिया से कितना सम्मान होता है और चुटिया से कितना इमोशनल लगाव होता है। हमारे साथी लोग चुटिया रखते होंगे, तो अगर उससे पूछो तो कहते हैं 4 साल की हो गई, 8 साल की हो गई, 10 साल की हो गई। जिस शास्त्री जी की चुटिया कटी है, सोचो कितने वर्षों से चुटिया रखे थे। ये कौन वर्चस्ववादी लोग हैं? कौन ऐसे लोग हैं जो चुटिया काट दिए, बताओ? और पेशाब की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको। हमें खुद बुरा लगता है कि आज के समय पर जब भारतीय जनता पार्टी सपना दिखा रही है विकसित भारत का, सपना दिखा रही है हम विश्व गुरु बन जाएंगे, सपना दिखाते हैं कि ट्रम्प भी उनका कहना मानते हैं, तब बताओ हमारे समाज में ये घटनाएं हो रही हों। और एक जगह नहीं, उत्तर प्रदेश में तमाम जगह ऐसी घटनाएं हमने देखी हैं और सब बीजेपी की सरकार में हो रही हैं। पेशाब को पिला देना, पेशाब डाल देना, पेशाब से आपको शुद्ध कर देना, और वो गोबर वाली बातें तो आप सब जानते हो। ये खुद ही कहते हैं कि पीजिए, इससे बीमारी ठीक हो जाएगी। ये बीजेपी के लोग कौन सी नई साइंस चला रहे हैं, ये बताइए आप। अभी कुछ कह दोगे तो कहेंगे सनातन विरोधी हैं हम।
गोबर लेप लेना सनातनी है आप, गोबर फेंकना सनातनी है। बताइए, अब ये नई परंपरा है, इससे विकसित भारत बनेगा आपका? सर, वंदे ये मैं भारत आपसे जैसी ट्रेन एक मिनट में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जब शिकागो में गए और जब उन्होंने अपने भारत का हिंदुत्व के बारे में और भारत की संस्कृति के बारे में कहा, उन्होंने कहा कि हम उस धरती से आते हैं जिस धरती ने और जिस धरती के धर्म ने हमें ये सिखाया है कि हम टॉलरेंट हैं, हमारे अंदर धैर्य है, हम यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है हमारे अंदर, हम किसी को भी स्वीकार कर लेते हैं। अगर विवेकानंद जी ने ये समझाया तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? वंदे भारत में सुरक्षित नहीं है पूरी यात्री। सरकार में पानी चू रहा है, तुम एक ट्रेन की बातें कर रहे हो। झांसी के मारपीट की यात्री के साथ बीजेपी ने पूरी सरकार में पानी चू रहा है भ्रष्टाचार का। आप बताओ, पानी की टंकी आपके जिले में भी तो पानी की टंकी बन रही होगी, बताओ पानी की टंकी कैसी बन रही है? और पानी की टंकी जो भी बन रही हो, लेकिन बताओ उसमें पाइपलाइन कितनी बड़ी बिछ रही है? बताओ, हर गांव में शिकायत है नहीं? हर नाली खोद दी है। अभी मैं आ रहा हूँ, पूरा कूड़ा पड़ा हुआ है फरकाबाद। कहीं फरकाबाद स्मार्ट सिटी तो नहीं है? क्या हालत कर दी बताओ। सुनने में आया कि यहाँ कोई अगर जानवर भी खो जाए तो उसके लिए भी पकड़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सुनने में आया कि कोई दरखास्त लेके जा रहा था, उसका कोई जानवर खो गया, उसको भी नहीं पकड़ सकती पुलिस। सर, यहाँ की पुलिस दलितों पे अत्याचार कर रही है लगातार, क्या बात? शंकराचार्य ने कहा है कि केवल ब्राह्मणों को ही है कि एक लोग कथा कह सकते हैं। ये किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? कोई ग्रंथ तो होगा। हमारे उपनिषद हैं, हमारी धार्मिक किताबें हैं, तो बताओ जिनके बाल काटे गए, जिनकी चुटिया काटी गई, वो अपने भगवान की भी नहीं भगवत गीता गा सकते, अपनी कथा नहीं कह सकते, अपने भगवान की नहीं। आप बताओ, हनुमान जी की जाति किसने बताई? प्रभु श्री राम की जाति किसने बताई? बताइए, प्रभु श्री राम की जाति किसने बताई थी? आप बताइए। आप कोई नहीं बोलेगा क्योंकि इमरजेंसी है। अगर नाम बोल दोगे तो डीएम एसपी आपको जेल भेज देंगे। तो सनातन में क्या झूठ बोलना बताएगा? ये झूठ बोला करो। ये कौन सा धर्म है बताइए? सनातन धर्म वाले मानने वाले झूठ नहीं बोल सकते, न झूठ सिखा सकते हैं, लेकिन भाजपा झूठ सिखा रहे हैं। बताइए। अजय राय की बात से सहमत है। अजय राय बोल रहे हैं कि इस समय जो चल रहा है अघोषित इमरजेंसी जो ज्यादा अंग्रेजों से ज्यादा बेहतर दिहाड़ी अरे भाई, जा रहा है, उसके बात से सहमत है। बीजेपी को और बीजेपी के विचारधारा को अंग्रेजों ने बनाया और कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ इटावा में। हमारे जानते होंगे साथी क्यों? कांग्रेस का गठन तो इटावा से भी तो संबंध है। एओ ह्यूम कहाँ के जिलाधिकारी थे? इटावा के जिलाधिकारी थे। तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पर, महंगाई पर, और हमारा साथी सही कह रहा है। बताओ, विधायक ने एसडीएम को कूट दिया। एक विधायक ने सुना है, अखबारों में पढ़ा है, टीवी पे चला है, सोशल मीडिया पे, कि एक विधायक जी ने एसडीएम को मार मार के ठीक कर दिया। उसके बाद कोई दरोगा बचाने आया तो दरोगा को भी पीट दिया। बताओ, एक एमएलसी कमरे में बंद करके कूटे गए। ये पता है आपको? नहीं पता है? एक एमएलसी को कुछ लेन देन या उस बंटवारे में झगड़ा हो गया तो एमएलसी को कमरे में बंद किया, फिर कूटा गया, उसे कूटा, खूब कूटा। अब कूटना तो जानते हो क्या होता है। और इसी तरह जब उनके ट्रक नहीं छोड़े जा रहे थे, जो नंबर ही नहीं जिसमें कुछ लिखा भी अलग से, वो उनकी पहचान है, तो एसडीएम को पीटा गया। कानपुर का आप हम लोग जानते ही हैं कि डीएम और सीएमओ में झगड़ा चल रहा है। इनके मंत्री अधिकारियों की शिकायत करें कि ट्रांसफर उनके कहने से नहीं हो रहा, ट्रांसफर कैंसिल हो रहा है। इस स्वास्थ्य विभाग में आप पता कर लो, ट्रांसफर होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है डॉक्टर और उन लोगों को। अगर जी जो स्मार्ट मीटर लग रहे इसके लिए कुछ कहेंगे आप? ये बिजली बेच देंगे। इन्होंने बिजली नहीं बनाई, ये पूरी बिजली बेच देंगे बीजेपी के लोग। आज जब मैं आ रहा था तो एक सोशल मीडिया पे किसी ने स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे भेजा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का फुल फॉर्म क्या है।
पूरा सब कुछ बेच देंगे, ये है फुल फॉर्म उनका। पूरा भारत को बेच के चले जाएंगे लोग, राष्ट्र को बेचेंगे। क्या नहीं बिक गया बताओ आप? बताइए, अमेरिका के दबाव में सीज फायर हो गई। इसका मतलब क्या है? कारोबार की वजह से हो रहा है ना। आर्थिक जो आपका व्यवस्था है उसमें अमेरिका का दबाव है। तो ये बिजली बेच रहे हैं, सड़कें बेच दी इन्होंने, मंडी बेच दी इन्होंने, नीचे कर देते, बस स्टैंड बेच दिए, किसान बाजार बेच दिए, और एफडीआई के नाम पर चाहे एलआईसी बेचा हो, मल्टीनेशनल कंपनियों को सुविधाएं दी हो, सब बेच रहे हैं ये लोग। प्राइवेट लोगों को सब बेच रहे हैं, फोन टेलीफोन सब उनके पास। चीन से लड़ना चाहते हो, ये सब मोबाइल चीन के बने हुए हैं। स्वदेशी की बात कर रहे हो, सब मोबाइल विदेश के हैं, देखिए खड़े हो, सब चीन के बने हुए हैं। कोई ऐसा नहीं जो चीन से सामान ना आया हो, जितने मोबाइल हमारे सामने खड़े हुए हैं। तो ये स्थिति पैदा हो गई। फर्रुखाबाद का जो काम है, मान लो टेक्सटाइल का है, यहाँ का जरदोजी है, बर्बाद कर दिया कि नहीं कर दिया? टेक्सटाइल पार्क पता नहीं कहाँ चल गया, टेक्सटाइल पार्क छिन गया। और आपका जो एक्सप्रेस वे था, वो क्या कह रहे थे? फर्रुखाबाद वाले चूसे गन्ना और एक्सप्रेस वे ले गए खन्ना। बताइए, अब ये हालत है, बताओ। हम अपने फर्रुखाबाद के लोगों को कहना चाहते हैं, जो पहले हुआ उसको भूल जाइए। फर्रुखाबाद का विकास एक्सप्रेस वे से जोड़ना और फर्रुखाबाद को पूरी आधुनिक सुविधाएं देने का काम हम समाजवादी लोग आने वाले समय में सरकार में करेंगे। गंगा जी का पुल जो है पूरी तरीके से आप कहिए गंगा जी पे नया पुल बनाएंगे और एक्सप्रेस वे से आपको फर्रुखाबाद को जोड़ करके 8 लेन वाला गंगा का पुल बनाएंगे। 8 लाख रुपए लगाकर मरम्मत हुई और 8 लेन का। अरे छोड़िए बीजेपी का भ्रष्टाचार, बीजेपी का भ्रष्टाचार की आप कौन कह रहा था पानी चू रहा है? ये जो आप कह रहे हो पुल में से नहीं पैसा चू गया, तो पुल में से पैसे तो चुआ होगा, तभी तो मेंटेनेंस खराब हुआ है। हाँ वही तो, इसीलिए पुल भी इनका ऐसा ही है, सब पैसा खा गए पुल का भी। समाजवादी सरकार बनेगी। जिस तरह कन्नौज में और आगरा में यमुना पर 8 लेन ब्रिज बने, 8 लेन। जब आप यमुना में घुसते हैं तो 8 लेन, यमुना को क्रॉस करते हैं तो 8 लेन ब्रिज बने। कन्नौज से जब आप गंगा पार करते हैं तो 8 लेन ब्रिज है। जब एक्सप्रेस वे आएगा और अपने आगरा लखनऊ से हम लोग जोड़ेंगे तो गंगा पार करने के लिए 8 लेन ब्रिज बनाने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। और ये देखिए, अबे धन्यवाद, रुक जाओ अभी। ये जो सड़क ग्वालियर, इटावा, फर्रुखाबाद होकर के लिपू लेक तक हमने मांगी थी। जब चीन से झगड़ा हुआ था तो इसको 6 लेन मांगा था। आप बीजेपी वालों से सोचिए, 6 लेन सड़क मांगी, 4 लेन का आश्वासन दिया और बना रहे 2 लेन पेव्ड शोल्डर। बताइए कितना बड़ा धोखा दे रहे हैं। भविष्य में अगर हमें चीन से मुकाबला करना पड़ेगा तो अगर हमारी फौज को आने जाने का सबसे साधन और कैंटोनमेंट को जो जोड़ता है, चाहे वो ग्वालियर का कैंटोनमेंट हो, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद का कैंटोनमेंट हो, बरेली का कैंटोनमेंट हो, रानीखेत का कैंटोनमेंट हो, और बॉर्डर तक जाने के लिए और चीन से सुरक्षा और कम समय में फौज पहुंचाने के लिए ये सड़क अच्छी थी। पुलिस में जो भर्ती हुई है उन्होंने कहा है कि नियुक्ति हम लोग आउटसोर्स को खत्म करेंगे और पक्की नौकरी देंगे। सर, यूपी पुलिस में नियुक्ति हुई, उन्होंने कहा कि पहले तो अंदर हो जाती थी, हमने खुलेआम किए और सबको नियुक्ति पत्र खुले मंच से दिए। गृह मंत्री जी ने खुद अपने हाथ से दिए। ये आरोप लगा रहे हैं। इनसे कहिए कि इस भर्ती की सूची जारी कर दे, पीडीए की सूची एक, और इससे भी आसान भर्ती कम से कम 35,000 लोगों की समाजवादी सरकार में की थी। 2 बातें बता के जा रहा हूँ, बाद में पुलिस से पूछ लेना। प्रमोशन हुआ था पुलिस में सबसे ज़्यादा, कई वर्षों से प्रमोशन पुलिस का रुका हुआ था, प्रमोशन नहीं हो सकता था।